तो वेलकम भाई लोग। और आज एक गंभीर कहानी को लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। चलिए बिना किसी देरी के बुढ़िया की बकई और बातों को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होते ही हमें बुढ़िया को देखते हैं, यानी कि बूढ़े कपल को देखते हैं भाई लोग। जरा देखिए इसे, हाँ जी यहाँ ये ही गौर से देखिए भाई लोग। अभी ये दोनों देख रहे थे टीवी, और टीवी में आ गया था बहुचक्का रोमांटिक सीन। बुढ़िया तो गर्म हो चुकी थी भाई लोग, लेकिन वो देखते हैं कि उसका पति तो बेचारा सो चुका है। इसलिए बुढ़िया टीवी बंद करती है, अपने बेडरूम में जाती है और वो भी वहीं पे सो जाती है। अभी थोड़ी सी बेसिक बातें करें तो ये बूढ़ी औरत का नाम था लेसी। और ये थोड़ी सी अच्छी ठीक ठाक औरत थी भाई लोग। और ये मतलब कि भगवान से जुड़ी हुई औरत थी भाई लोग। वैसे ये क्रिश्चियन थी, इसलिए हर सुबह को वो चर्च में जाती। वहां पर वो जो उस तरह का जो तौर तरीके से पूजा पाठ होते हैं वो करती, प्रार्थना प्रार्थना करती। लेकिन भाई लोग ये थोड़ी सी प्यासी थी, प्यासी आइटम थी ये। क्या बताऊं मैं आपको, इसके काला चिट्ठा खोलते हैं। अभी रुकिए एक मिनट। ले से भाई लोग थोड़ी सी प्यासी मामूली इससे चाहिए था, ये मतलब की प्यास वाली आइटम। और मतलब कि उसका पति था जो कि बेचारा बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो इन सारी बातों से हर वक्त हर पल दूर ही रहता था। अभी ये हो चुकी थी अकेली। अपने अकेलापन शांत करने के लिए और माइंड को फ्री रखने के उसकी एक बेटी थी जो कि दूसरे बड़े शहर में जॉब करती थी, और वो वहां पर ही सेटल थी और रहती थी। उसके साथ वो बातचीत करती और ऐसे ही चर्च में जाती, अपने घर पर आती, अपने बगीचे में टहलती रहती। लेकिन रात होते ही उसकी मतलब की बात यहीं पर आ जाती। अभी एक दिन वो अपने मोबाइल में मतलब कि अपनी फोटो वोटो देख रही थी, जो पुरानी नई जो भी खींची होंगी उसने। अभी वो अचानक से वहां पर एक लिंक आता है, मतलब कि वो किसी वेबसाइट के अंदर घुस जाती है। और उसमें तो ये वाली भाई लोग फिल्में आ चुकी थी। एक बार के लिए तो लेजी डर जाती है बेचारी, और वो तुरंत अपना मोबाइल बंद कर देती है। उसको मन में इतना गिल्टी फील हो रहा था, ये क्या बताने आपको। वो सीधा अगले दिन चर्च में जाती है। वहां पर अपने भगवान के सामने मन ही मन माफी मांगती है कि मैंने यह सारा कुछ मामला गलत हो चुका था कल, इसीलिए मुझे माफ कर देना। पूरा दिन तो भाई लोग ऐसे ही करते करते बीत चुका था। अभी बारी आती है शाम की। अभी शाम को उसे वापिस यही मतलब कि चढ़ चुकी थी माइंड में पियासी वाली आइटम, पहली वाली। इसलिए वो अपना पति के पास बैठती है, उसे यहाँ वहां टच करने लगती है। लेकिन उसका पति पहले बुरी आइटम था। वो मतलब कि अपनी पत्नी का हाथ ऐसे करके साइड में रखता है और वो वहीं का वहीं सो जाता है। अभी बुढ़िया का दिमाग हिल चुका था भाई लोग। रेजी लेजी वापिस सीधा अपने दूसरे कमरे में जाती है और वहां पर अपना मोबाइल मतलब कि ऑन करके वो ठान लेती है कि आज वो मतलब गंदी फिल्में ही देखेगी। लेकिन वापिस उसे एक बार भगवान का विचार आता है, क्योंकि वो थोड़ी धार्मिक लेडी थी, इसलिए वो अपना मोबाइल बंद करके सो जाती है। अगले दिन वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड से मिलती है जो कि थी एक बुढ़िया, मतलब कि उसी की एज की। उसे वो ये सारी बातचीत क्लियर करती है। तो लेजी की फ्रेंड थी, वो उसे बताती है कि तुम्हें अपने पति के सामने सच सवर कर जाना चाहिए, थोड़े से अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा वैसा करना चाहिए, और अपने पति के पास जाना चाहिए ताकि वो भी पुलोन में कलाकांडी शुरू कर दे तुम्हारे साथ। लेजी को यह बात मन में घुस चुकी थी भाई लोग। शाम को वो सीधा डिनर बिनर करके, रात का टाइम हो चुका था अगले दिन, इसलिए वो सीधा नहाने जाती है। नहाने के बाद वो एंटिक से कपड़े पहनती है जो कि ये अभी की हाल ही की महिलाएं पहन रही है। मतलब कि छोकरे वाह, बात जाने दो। वापिस अपने पति को उसका पति देखता है कि ये तो साला क्या बवाल मचा हुआ है, लेकिन वो भाई लोग ध्यान नहीं देता और वो ऐसे ही मतलब कि सो जाता है। अभी भाई लोग बुढ़िया का वापिस दिमाग घूम चुका था और वो दूसरे कमरे में जाकर यही वाली फिल्में देख रही थी। पीछे से उसका पति पहुंच जाता है। वो उसे ये सब करने से रोकता है और वो उसे साफ साफ मना करता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, लेकिन तुम्हें ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए, क्योंकि हम दोनों अभी एज में बूढ़े हो चुके हैं। और तुम जो मुझसे चाहती हो वो मैं तुम्हारे साथ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी एज हो चुकी है। यानी कि भाई लोग ये बूढ़ा 70 साल से प्लस का था। इसलिए वो समझा बुझा कर सो जाता है और अपनी पत्नी को भी वहां पर मतलब कि अपने पास दोनों मिलकर वहां पर सो जाते हैं, ऐसे ही खाली। अगले दिन भाई लोग बुढ़िया वापिस चर्च में जा रही थी, तो रास्ते में हम ढेर सारी महिलाओं की भीड़ खड़ी थी।
मतलब कि उसके हाथों में विज्ञापन था, यानी कि एडवर्टाइजमेंट का वो कागज आता है वो, उसमें गंदे गंदे खिलौने जो कि महिलाएं इस्तेमाल करती है वो थे। और वो सारी औरतें मिलकर मतलब कि ऐसी ही बकवास बातें फैल रही थी। और वो थोड़ी सी सारी औरतें गुस्से में थी। वो कागज था एडवर्टाइजमेंट का, वो उठाकर सीधा कचरे के डब्बे में डाल देती है। हमारी लेजी वहां पर जाती है और वो उस एडवर्टाइजमेंट के मतलब कि वो कागज था उसे उठा लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी प्यास ऐसे ही बुझ सकती है, ऐसे वैसे खिलौने से। इसीलिए भाई वो लोग वो तुरंत एडवर्टाइजमेंट से उस शॉप का एड्रेस निकालती है और वो सीधे पहुंच जाती है उसी शॉप पर। और वहां पर वो अपने लिए दो चार खिलौने भी खरीद लेती है। वहां पर एक लेडी थी जिसे मतलब कि उसे पता चलता है लेजी को, वो भी कई सालों से अपने पति से दूर ही रहती है, मतलब उसका पति दूर था और ये किसी और शहर में थी और वो भी इसे मतलब कि खिलौने बिलौने का इस्तेमाल करती थी। लेजी भाई लोग सीधा तुरंत जाती है अपने घर पर, लेकिन वो ये सारी बात अपने पति को नहीं बताती। हाँ भाई लोग, वो ये सारे खिलौने छुपा लेती है। दोपहर का वक्त था भाई लोग, इसीलिए लेजी अपना एल्बम निकाल कर अपने पुराने मतलब कि अपनी जवानी के फोटोज देख रही थी, जिसमें वो मतलब कि अपनी पुराने बातें याद कर रही थी कि जब वो जवान थी तब कहीं भी किसी के साथ भी मतलब ये वाली हरकतें, कहीं पर भी घूमना फिरना। और अभी उसकी बेटी भी वो लोग यही कर रही थी, दूसरे शहर में वो सेटल थी, अपना खुद का घर था, वहां पर जॉब करती है, सो रही है, ऐसी आया करती। और उसे वो लोग यहाँ पर जलन हो चुकी थी, इसलिए वो सीधा अपनी बेटी को कॉल करती है और उसे ये सारी बातें क्लियर करती है। तो बेटा अभी मैं तुम्हारा पापा का ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे पापा का ध्यान रखने के चक्कर में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसीलिए तुम अपने पापा को कल आकर ले जाना और उसे अपना साथ रखना और उसका ख्याल रखना, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी बीत चुकी है और मैं अपने बचे कुचे हुए दिन फूलों ने सो रही है ऐसी वाले बिताना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। पहले उसकी बेटी जरा देखिए इसका, उसका तो मतलब कि रुपंजक निकल चुका था कि ये तो मेरी माँ बाउली है ना, मैं ये सारी क्या बोल रही है ये था। ऐसा करके भाई लोग लेजी कॉल काट देती है और वो सीधा खिलौना लेकर चली जाती है बाथरूम में। वहां पर वो उसका इस्तेमाल करके भाई लोग उसे अलग ही आनंद मिल रहा था। उसे लगता था कि उसने पूरी दुनिया जीत ली है। अभी भाई लोग ये साली बुढ़िया लेजी ऐसी बकवास खुशी के लिए अपना घर छोड़कर कहीं पे निकल जाती है। अभी वो कहाँ जाती है वो किसी को भी नहीं पता है भाई लोग, क्योंकि यहाँ पर ये कहानी की एंडिंग हो जाती है। लेकिन हाँ एक बात हमें सीखनी चाहिए कि साली ये बुढ़िया गलत सड़क आइटम थी या वो गलत सड़क एडवर्टाइजमेंट इसने देख लिया, तो देखने के बाद इसका माइंड बदल लिया। क्या गलत है और क्या सही है, बुढ़िया को ऐसा करना चाहिए या नहीं, ये भाई लोग बताना अपना भाई को कमेंट में। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में फाड़ कहानी में। आज की कहानी में तो मुझे भी मजा नहीं आया। कब तक कहिए जय हिंद जय भारत।